ये है वैदिक ब्रॉडकास्टिंग। आस्था जीवन का आधार। हर दिन की भांति आज भी गणेश जी को मनाते हुए कथा को प्रारंभ करेंगे। बोलिए गजानन भगवान की, बोलिए मूषक भगवान की, बोलिए कार्तिक भगवान की, बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। और कथा में आए हुए सभी भक्त श्रद्धालु घर से जो है आप सब चिंता हटा दें, घर पर ध्यान ना रखें, कुछ देर के लिए घर को भूल जाए, माया मोह को भूल जाए। प्यारे बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय हो। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। विघ्नेश्वराय वरदा यसुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। गणपति जी को हम आह्वान करेंगे। हे गणपति जी, आप आकर हमारे कथा को सफल बनाएंगे। कैसे? घर में पधारो गजानंद जी, मेरे घर में पधारो, घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो। घर में पधारो मेरे घर में पधारो, घर में पधारो मेरे घर में पधारो। घर में पधारो गजानंद जी, मेरे घर में पधारो। घर में पधारो गजानन जय हो। बोलिए गजानन भगवान की जय हो। राधे। तालियों के साथ। क्या बात। राधे। ब्रह्मा जी आना विष्णु को लाना, ब्रह्मा जी आना विष्णु को लाना, ब्रह्मा जी आना संग 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 विष्णु को लाना। संग में आना भोले बाबा मेरे घर में पधारो, संग में आना भोले बाबा मेरे घर में पधारो। घर में पधारो गजानंद जी, मेरे घर में पधारो। घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो। तालियों के साथ बोलिए गजानन भगवान की जय हो। राधे।
बात, राधे। गंगा जी आना जमुना को लाना, गंगा जी आना जमुना को लाना, गंगा जी आना संग 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 जमुना को लाना, संग में आना सरजू मैया मेरे घर में पधारो, संग में आना सरजू मैया मेरे घर में पधारो, घर में पधारो गजानंद जी मेरे घर में पधारो, जी मेरे घर में पधारो। जय हो। तालियों के साथ राधे। बोली गजानन भगवान की जय हो। हाँ राम जी आना श्याम जी आना, राम जी आना श्याम जी आना, राम जी आना संग श्याम को लाना, राम जी आना संग श्याम लाना, संग में आना सीता मैया मेरे घर में पधारो, संग में आना सीता मैया मेरे घर में पधारो, घर में पधारो गजानंद जी मेरे घर में पधारो, गजानन जी मेरे घर में पधारो। क्या बात है, राधे। बोली गजानन भगवान की राधे। क्या बात, जय हो। राधे। और क्या, सूरज आना कबीर जी आना, सूरज आना कबीर जी आना, सूरज आना संग कबीर को लाना, सूरज आना संग कबीर जी आना, और क्या, संग में आना तुलसी बाबा मेरे घर में पधारो, संग में आना तुलसी बाबा मेरे घर में पधारो, घर में पधारो गजानंद जी मेरे घर में पधारो, घर में पधारो गजानन जी मेरे घर में पधारो, घर में पधारो मेरे घर में पधारो, घर में पधारो देवा घर में पधारो, घर में पधारो मेरे घर में पधारो, घर में पधारो मेरे घर में पधारो, घर में पधारो गजानंद जी मेरे घर में पधारो, घर में पधारो गजानन जी मेरे घर में पधारो। जय हो। राधे। बोली गजानन भगवान की जय हो। बोली गजानन भगवान की जय हो। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोली आज की आनंद की जय हो। हरे नाम हरे नाम ही केवलम हरे नाम भजं गत्वा प्राणिनां मोक्षदायकः।
प्यारे इस कलियुग में प्राणी कल्याण के लिए केवल एक ही नाम मात्र है, केवल हरि का नाम। इस कलियुग में जिसने हरि का नाम एक बार भी ले लिया हो उससे उसका फल प्राप्त होता है। एक घड़ी या दो घड़ी यादों में पुनियात, तुलसी संगत साधु के कटे कोटि अपराध। एक बार हरि का नाम स्मरण करने से कोटि कोटि अपराध की कटित्रा होती है। तो हरि नाम लेने में कंजूसी क्यों? बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। आते हैं कथा में। प्यारे परीक्षित महाराज जो हैं उनको श्राप मिल गया। वह बेचारे पछतावा कर रहे हैं, विलाप कर रहे हैं मन ही मन कि हमसे कितनी बड़ी पाप हो गई। मेरे पूर्वजों ने गुरु ब्राह्मण प्रजा की सेवा करते आए हैं और हमसे इतना बड़ा पाप हो गया। और इधर गुरुपुत्र ने अपने पिताजी को बताया कि हम उसे श्राप दे चुके हैं, आप चिंता करने की जरूरत नहीं है। पिताजी आपके साथ जिसने दुर्व्यवहार किया उसे हमने दंड दे दिया। सभी ऋषि कहते हैं त्वयं कत्रा न जानामि स्वयं यज्ञेन वै नवः पापानां शरीराज्यानां एवं भवतु सायदः। हे पुत्र, तुझे ये पता है कौन है था वो? बिना जाने किसी को श्राप देना, ऐसा राजा अगर पृथ्वी पर ना हो और अत्याचार फैलेगा इसका कारण तुम बनोगे। श्रृंगी ऋषि कहते हैं पिताजी हमें तो क्रोध आया। ओह पुत्र कौन काम का जो अपने पिता की दुर्व्यवहार उनकी अवहेलना के बाद भी चुप रहे, ऐसा पुत्र किस काम का। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। लेकिन प्यारे कथा कहती है क्या? बिना जाने किसी को श्राप या आशीर्वाद भी ना देनी चाहिए। किसी को अच्छे से जान ले कि उसकी गलती है या फिर उसके मन में कुछ और है, कोई उसे बहलाया फुसलाया, तब उसे दंड देनी चाहिए। वह समझा रहे रे पुत्र तूने बहुत बड़ा अन्याय कर दिया। ऐसे राजन पृथ्वी पर ना होंगे तो अनेक अत्याचार फैलेगा, इसका कारण तुम हो। लेकिन अब क्या कह सकते, धनुष से निकला हुआ बाण वापस नहीं आ सकता। जिस प्रकार मुख से वचन निकला हुआ वापस नहीं आ सकता। प्यार बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। ऋषि ने मन में संकल्प लिया कि राजन का जीवन केवल 7 दिन बचा है और इस 7 दिन में ऐसे कर्म करें जो उनका जीवन सफल हो जाए। वह जो है परीक्षित के राज की ओर चल दिए। तब तक परीक्षित महाराज जो है अपनी पत्नी के साथ रुदन कर रहे थे, विलाप कर रहे थे कि हमें जो है ऋषि के पास जाना चाहिए और हमें जो दंड देंगे हमें स्वीकार करना चाहिए। ऐसे राजन थे, उन्होंने मन में विचार कर रहे थे कि इन ऐसे कार्य के लिए अगर हमें प्राण दंड भी दिया जाए तो कम है प्यारे। लेकिन जब गुरुदेव द्वार पे आए, द्वारपालों को बोले कि हमें राजा परीक्षित से मिलना है। द्वारपालों ने कहा राजन थक हार के वन से आए हैं, वह निद्रा में लीन है, आप संदेशा बोलिए हम उनके पास पहुंचा देते। ऋषि कहते हैं अभी उनका सोने का समय नहीं है। जिनका जीवन केवल 7 दिन बचा हो उसे सोने का समय होगा। उसे ऐसा क्या करना चाहिए जिसके उसके जीवन जो है सफल हो जाए। वह द्वारपाल से कहते हैं जाकर हमारी आने की सूचना दो। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। आइए प्यारा हरि का नाम गुनगुनाते हुए कथा को आगे की ओर ले जाएंगे।
आनंद छवि घन श्यामा, आनंद छवि घन श्यामा, बोलो जय सिया रामा। आनंद छवि घन श्यामा, बोलो जय सिया आनंद छवि घन श्यामा, बोलो जय सिया रामा। आनंद छवि घन श्यामा, बोलो जय सिया रामा। जय सिया राम, बोलो जय सिया रामा। जय सिया रामा, बोलो जय सिया रामा। जय सिया राम, बोलो जय सिया रामा। जय सिया रामा, बोलो जय सिया रामा। आनंद छवि घन श्यामा, बोलो जय सिया। आनंद छवि घन श्यामा, बोलो जय सिया रामा। तालियों के साथ बोले श्यावर रामचंद्र की जय हो। जय हो। राधे। कैसे? हाँ, सरजू किनारे अयोध्या नगरी, किनारे अयोध्या नगरी, अयोध्या नगरी, अयोध्या नगरी, अयोध्या नगरी, अयोध्या नगरी। सरजू किनारे अयोध्या नगरी, किनारे अयोध्या नगरी, अयोध्या नगरी, अयोध्या नगरी। अयोध्या नगरी, अयोध्या नगरी। हाँ, तहाँ जन्मे श्री रामा, बोलो जय सिया रामा। तहाँ जन्मे प्रभु रामा, बोलो जय सिया रामा। जय हो। राधे। क्या बात। राधे। बोली बाके बिहारी लाल की जय हो। तालियों के साथ। जमुना किनारे गोकुल नगरी, किनारे गोकुल नगरी, गोकुल नगरी जी, गोकुल नगरी, गोकुल नगरी जी, गोकुल नगरी। जमुना किनारे गोकुल नगरी, यमुना किनारे गोकुल नगरी, गोकुल नगरी जी, गोकुल नगरी। गोकुल नगरी, गोकुल नगरी। हाँ, तहाँ जन्मे श्री श्यामा, बोलो जय सिया रामा। जन्मे श्री श्यामा, बोलो आनंद छवि घन श्यामा, बोलो जय सिया। आनंद छवि घन श्यामा, बोलो जय हो। सिया रामा। तालियों के साथ। क्या बात। राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।
जी की सुंदर जोड़ी, सीताराम जी की सुंदर जोड़ी, सीताराम जी की सुंदर जोड़ी, राम जी की सुंदर जोड़ी, सुंदर जोड़ी मनोहर जोड़ी। सुंदर जोड़ी मनोहर जोड़ी। हाँ सवर डोलावे हनुमाना, बोलो जय सिया रामा। सवर ढुरावे हनुमाना, बोलो जय सिया रामा। जय हो राधे राधे। बोली बाके बिहारी लाल की। जय हो। क्या बात, राधे। जय सिया राम बोलो जय सिया रामा। 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 आनंद छवि घन श्यामा, बोलो जय सिया राम। आनंद छवि घन श्यामा, बोलो जय सिया रामा। आनंद छवि घन श्यामा, बोलो जय सिया रामा। जय हो राधे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय और श्रीमद् भागवत महापुराण की। द्वारपालों ने कहा महाराज, राजन जो है थक हार कर वन से आए हैं और उन्हें वो अभी निद्रा में लीन है। ऋषि ने कहा उनका यह सोने का समय नहीं है, आप हमारे आने का सूचना दीजिए उन्हें। द्वारपाल अंदर गए। राजन मन में विलाप कर रहे थे, पश्चाताप कर रहे थे। तब तक द्वारपाल गए और बोले कि द्वार पर श्रमिक ऋषि आए हैं और आपसे आपके दर्शन की इच्छा कर रहे हैं। जब उन्होंने श्रमिक ऋषि का नाम स्मरण किया, इतने गदगद हुए प्यारे। अगर ऋषि महात्मा घर पे आ जाए तो आपका घर पवित्र हो जाता है प्यारे। कोई महात्मा संत आपके द्वार पे आ जाए तो आपकी बहुत अच्छी आपकी नसीब है। कुछ अच्छे कर्तव्य किए हैं आपने, जो आपके दर्शन हुए गुरु महात्मा के। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय हो। उन्होंने सुना कि श्रमिक ऋषि आए हैं। बोले हम तो खुद उनके पास जा ही रहे थे, वह स्वयं हमारे द्वार पर आए हैं, उन्हें आदर सहित अंदर लाया जाए। राजन ने आदर सहित उनको अंदर लाया, उनके चरण पखारे। चरण पखारते पखारते आंसू से रो पड़े और कहने लगे महाराज, हमसे जो बड़ी भूल हुई है इसके लिए आप हमें प्राण दंड भी दे दीजिए तो एक कम है। आप हमें जो भी दंड देंगे हम हंसे हंसी स्वीकार करेंगे। ऋषि कहते हैं राजन, अगर हमारे बस में होता ना तो आपका दंड भी हम अपने ऊपर ले लेते, क्योंकि ऐसा राजा पृथ्वी पर ना होने से क्या अत्याचार फैलेगा वो हमें पता है, वो हम जानते हैं। राजन, आपका समय तो निर्धारित हो चुका है। आज से 7वां दिन आपको तक्षक नाग के डसने से आपकी
शरीर जो है उसकी विषाग्नि में जलकर भस्म हो जाएगी। आपका श्राप जो है निर्धारित हो चुका है। राजन कहते हैं जब आपने श्राप नहीं दिया तो फिर किसने दी? बोले मेरे पुत्र श्रृंगी ने। जब उन्होंने बालकों के मुख के द्वारा सुना कि कोई राजा आया था मेरे पिताजी का तिरस्कार किया, तो उन्होंने हाथ में जल लेकर आपको यह श्राप दिया कि आज से 7वें दिन वही मरा हुआ सर्प जो है आपको तक्षक नाग बन के डसेगा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। राजन दुखी नहीं हुए सुनकर, उन्हें यह श्राप जो है और यह दंड जो है छोटा लगा। बोले महाराज इतना बड़ा दंड के लिए इतना छोटा सा श्राप, केवल हमारी मृत्यु हमें स्वीकार है, हमें स्वीकार है महाराज, आप जो भी दंड देंगे हमें हंसी हंसी स्वीकार है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। कहते हैं प्यारे, अब जिसे कहते हैं राजन, ये समय सोचने का विचारने का नहीं है। आप ऐसा कर्म करें कि 7 दिन में आपका परलोक सवर जाए। तो ऐसा 7 दिन में क्या कर पाएंगे जो परलोक सवर जाए? और हम सब की आयु भी 7 दिन है प्यारे, केवल परीक्षित की नहीं, हम सब की आयु भी 7 दिन की है। बोली कैसे? हम सब की मृत्यु जो है या तो सोमवार को होगी, या तो मंगलवार को, या तो बुधवार को। 7 दिन में एक दिन ही होगी, तो जीवन हमारा 7 दिन का ही है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय हो। परीक्षित कहते हैं महाराज आप ही हमें इसका उपाय बताइए कि हमें 7 दिन में ऐसा क्या करना चाहिए जो हमारे परलोक सवर जाए। 7 दिन में परलोक संवरने का एक ही उपाय है। श्रीमद् भागवतामृत 7 दिनम क्रियम सयः हरिर्नाम श्रवणं गीत्वा 7 जन्मं त्रयासये। 7 दिन का ये भागवत कथा जो है 7 जन्म तक तार देती है प्यारे। जिसने यह श्रीमद् भागवत का सप्ताह यज्ञ सफल श्रवण कर लिया, वह प्राणी को संसार से मुक्ति मिल जाती है। आप ऐसा कीजिए राजन, आप 7 दिन का भागवत यज्ञ आयोजन कीजिए। और दूसरा उपाय नहीं है। कृष्ण लीला अमृत है प्यारे। भागवत जो इसके श्लोक हैं साक्षात अमृत की वर्षा है। बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। कहते हैं श्री भागवत भगवान की आरती पाप को पाप से तारती, पापियों को पाप से तारती है। तो जिसने श्रीमद् भागवत का स्मरण कर लिया, सप्ताह यज्ञ सुन लिया, उनका जीवन सफल हो जाता है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय हो। बोले महाराज तो आपसे ज्यादा ज्ञानी कौन होगा, आप ही हमें 7 दिन का भागवत पारायण सुनाए। बोले नहीं महाराज, जो जिसके ज्ञाता होते हैं उन्हीं के पास जाना चाहिए। कहते हैं अगर हमें मलेरिया हुआ है तो मलेरिया के डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, जैसी बीमारी वैसा वैद्य चाहिए। तो आप जो है श्रीमद् भागवत जो है अपने सबसे पहले जो है राजन आप अपने कुल गुरु के पास जाएं, जो आपके पुरोहित हैं। पुरोहित से भला कोई नहीं कर सकता। पुरोहित आपके जैसे भी हैं, अनपढ़ हैं, अंधे हैं, जैसे भी हैं, वो आपका उद्धार वही करेंगे। पुरोहित का अर्थ क्या होता है? खुद से ज्यादा दूसरे का हित चाहने वाले को पुरोहित कहते हैं प्यारे। पुरोहित जो है खुद से ज्यादा अपने जजमान की रक्षा करना चाहता है कि जजमान खुश हैं तो हम भी खुश हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आप महाराज पहले अपने गुरुदेव अपने कुल पुरोहित के पास जाइए। राजन जो है सारे माया मोह को त्याग कर अपने कुल गुरु के पास चल दिए। चला एक राजा गुरु को मनाने चला, एक राजा गुरु
चला एक राजा गुरु को मनाने चला। एक राजा गुरु को मनाने, गुरु को मनाने बिगड़ी बनाने। गुरु को मनाने बिगड़ी बनाने, गुरु को मनाने अपनी बिगड़ी बनाने। चला एक राजा गुरु को मनाने चला। एक राजा गुरु को मनाने। जय हो, बोली गुरुदेव भगवान की जय हो। तालियों के साथ। क्या बात, राज श्री राधे। दीन दयाल बिरदु सम भारी। दीन दयाल बिरद सम भारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। दीन दयाल बिरदु सम भारी। दीन दयाल बिरद सम भारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। चला एक राजा गुरु को मनाने चला। एक राजा गुरु को मनाने। गुरु को मनाने अपनी बिगड़ी बनाने। गुरु को मनाने अपने बिगड़ी बनाने। चला एक राजा गुरु को मनाने चला। एक राजा गुरु को मनाने। बोली गुरुदेव भगवान की जय हो। बोली वृंदावन बिहारी लाल की बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की। कहते प्यारे, वह जो है अपने कुल पुरोहित के पास गए। महाराज बोले, कुल पुरोहित बोले, पुरोहित जो आपको कह दे उनसे आज्ञा लेकर ही करना चाहिए। बिना अपने पुरोहित का बिना आज्ञा किए कर्म आपका सफल नहीं होता। प्यारे, उन्होंने कहा कि महाराज जो श्री भागवत के ज्ञाता हैं, श्री वेद व्यास जी के पुत्र श्री सुखदेव जी, उनके द्वारा श्रीमद् भागवत उनके मुख से श्रवण करने से आपको 7 दिन में मुक्ति प्राप्त होगी। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सुखदेव जी कौन थे? ऋषि वेदव्यास के पुत्र थे। ऋषि वेदव्यास कौन थे? जिन्होंने भागवत लिखा, उनके पुत्र, और उनकी माता का नाम वाटिका था। ऋषि वेदव्यास पिता थे और वाटिका माता थी, और पुत्र श्री सुखदेव जी। उन्होंने 4 साल की उम्र में पूरी भागवत, पूरे वेद पुराण कंठस्थ कर लिए, वो भी कहां? माता के गर्भ में ही। उन्होंने 12 वर्ष तक माता के गर्भ में रहे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। और सुख का अर्थ क्या होता है? सुख का अर्थ होता है तोता, वह तोते के रूप में। बोली सुखदेव भगवान की जय हो। बोली ऋषि वेदव्यास की। जय हो। उन्होंने आदर सहित
सुखदेव जी को निमंत्रण दिया और कथा श्रवण करने के लिए बैठ गए। प्रथम दिवस हुआ, उन्होंने कहते हैं, हे परीक्षित, 7 दिन भागवत कथा स्मरण करने से आपको इस श्राप से मुक्ति होगी और इस 7 दिन में आपको श्रीमद् भागवत प्राप्ति भी होगी प्यारे। इसलिए कथा को जो है ध्यान से सुने और शांति पूर्वक एक चित्त होकर सुननी चाहिए प्यारे। कथा सुनने का फल तब प्राप्त होता है जब आप प्रभु को मन में याद कर कर कथा श्रवण करते हैं। कितने श्रद्धालु होते हैं, श्रोता होते हैं जो ध्यान घर पर है और कथा श्रवण कर रहे हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हरि की इच्छा हो तो कुछ भी हो सकता है। श्री करुणा निधान जो है वो जो है वही संसार से मुक्ति, वही जन्म देता और वही मृत्यु दाता है प्यारे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। श्री भगवान रहुआ, भोजपुरी चलेगा ना। श्री भगवान रहुआ जगत के दाता है। 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 जय हो। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। राधे। कैसे राधे। मती के फेर देनी, मती के फेर देनी, विपत्ति के टेर देनी, विपत्ति के टेर देनी, मती के फेर देली, मती के फेर देनी, विपत्ति के टेर देली, विपत्ति के टेर देनी। श्री भगवान रहुआ जगत के दाता है। जगत के दाता करुणा निधान रहुआ जगत के दाता है। करुणा निधान रहुआ जगत के दाता है। जय हो। बोली बाके बिहारी लाल की राधे। तालियों के साथ क्या बात। हाँ मैया सबरी घर गईनी, मैया सबरी घर गईनी, झूठे बैरन के खैली, झूठे बैरन के खैनी। हाँ मैया सबरी घर गईनी, मैया सबरी घर गईनी, झूठे बैरन के खैनी, झूठे बैरन के खैनी। कई के बखान रहुआ जगत के दाता है। के बखान रहुआ जगत के दाता है। हाँ करुणा निधान रहुआ जगत के दाता। राधे। जय हो जय हो। तालियों के साथ बाके बिहारी लाल की।
क्या? हाँ केवट से चरण धवनी, केवट से चरण दबौनी, गीधपति हिय लगवली, गीतपति हिय लगौनी। हाँ केवट से चरण धवनी, केवट से चरण धवनी, गीधपति हिय लगवली। गीतपति हिय लगौनी। हाँ जाने जहान रहुआ जगत के दाता, जय हो राधे। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय हो। करुणा निधान रहुआ जगत के दाता हैं, श्री भगवान रहुआ जगत के दाता है, करुणा निधान रहुआ जगत के दाता है। हाँ जाने जहान रहुआ जगत के दाता है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की। कुमार वाच ये मानवा पाप कृत्यस्तु सदा दुराचरता विमार्ग, क्रोधाग्नि दग्धधा कुटिलास्य कामिनः, सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते, सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते। कहते हैं जो लोग सदा तरह के पाप करते हैं, निरंतर दुराचारी में फंसे रहते हैं, और हमेशा जो क्रोध करते हैं, प्यारे क्रोध नहीं करना चाहिए कभी नहीं। क्रोध करते हैं, कुटिल है, काम पारायण है, ऐसे व्यक्ति को भी सप्ताह यज्ञ कल श्रीमद् भागवत श्रवण करा दिया जाए, वह इस कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। जो मदिरा पान करते हैं, ब्रह्म हत्या करते हैं, सुवर्ण की चोरी कर लेते हैं, गुरु स्त्री गमन कर लेते हैं, ऐसे 5 महापाप करने वाले व्यक्ति को भी श्रीमद् भागवत सप्ताह यज्ञ सुना दिया जाए तो वह भी पवित्र हो जाते हैं और इस संसार की माया मोह से मुक्त हो जाते हैं। प्यारे बोल वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। ये शक्ति महाभारत में श्रीमद् भागवत। और जो ब्राह्मणों के धन से, जो ब्राह्मण को संकल्प देकर दान ना दे, ऐसे व्यक्ति को नरक की यातना भोगनी पड़ती। इसलिए आपसे जो हो खुशी खुशी दान करनी चाहिए। ऐसे हैं कि पंडित जी हम आपको इतना देंगे और भूल गए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। पंडित जी नहीं, किसी को भी दान देना है मिथ्या बोलकर नहीं, जो आपसे बन पड़े आप श्रद्धावान उसे तुरंत ही दे दीजिए प्यारे। और जो दूसरे को धन से देख के जलते हैं, जो दुष्ट हृदय वाले हैं, वैसे व्यक्ति को भी इस कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। नारद जी कहते हैं वयम तत्रायेवस्मिन् इतिहासं पुरातनः अस्या श्रवण मात्रेण पापहानिं प्रजायते। नारद जी कहते हैं हे राजन, प्राचीन इतिहास में एक ब्राह्मण रहते थे। तुंगभद्रा तटे पूर्वं पुत्वं सणमुत्तमः अत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्यकर्मा क्रमत्परः। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक ग्राम था, ग्राम का नाम तुंगभद्रा था। उस ग्राम में एक ब्राह्मण निवास करते थे, उनका नाम क्या था? आत्मदेव।
तुंगभद्रा तटे पूर्वम पुत्वम सनमुत्तमम अत्यवर्णा स्वधर्मेण सत्यकर्मम तत्परः। आत्मदेवे पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदः श्रोते शास्त्रते निस्यास्तो द्वितीय इव भास्करः। वो आत्मदेव ब्राह्मण जो हैं, आत्मदेव उनका नाम क्यों पड़ा? वो दूसरे कोई आत्मा को देखकर उनकी क्या पीड़ा है वह जान जाते थे प्यारे। आपके मन में क्या चल रहा है वह जान जाते थे, इसलिए उनका नाम आत्मदेव है। श्रोत शस्त्रे तु निश्वासो द्वितीय इव भास्करः। वो ब्राह्मण जो हैं अनेक ज्ञाता, अनेक धनवान हैं, उन्हें कोई चीज की कमी नहीं है प्यारे। कमी है तो क्या, केवल एक चीज की, कोई उन्हें संतान नहीं है, एक भी संतान नहीं है प्यारे। वह पंडित जी परेशान होकर पूरा जीवन भ्रमण करते थे और जीवन व्यापन करते थे, और उनकी पत्नी जो है